नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट ऑल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बट HDFC बैंक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका देखिए आज का क्लोजिंग प्राइस 1969 रुपीज़ 20 पैसा का देखने को मिला है। नेगेटिव क्लोजिंग है, उसके पीछे रीजन क्या है कि अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे में यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। कल के दिन में यहाँ पर अच्छा खासा आपको प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। किस कारण से? तो बोनस इशू के कारण। जो भी बोनस रिलेटेड डाउट है सबको क्लियर करेंगे। जैसे कितना बोनस आपको मिलेगा, क्या आपको बोनस मिलेगा, प्राइस कल के दिन में जो होगा वो क्या क्या नया भाव क्या निकल कर आएगा, साथ साथ जो भी शेयर में निवेशित होंगे उनका अच्छा खासा नुकसान क्यों दिखेगा, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। साथ साथ फ्यूचर में ऑप्शन ट्रेड का क्या होगा जो आज होल्ड करके रखे होंगे, तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चाहिए बोनस का रेशियो को चेक करेंगे, तो बोनस का रेशियो 1:1 का फिक्स किया गया है। यानी अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग शेयर है तो कंपनी यहाँ पर एक बोनस यहाँ पर इशू करेगी। ये आपका बोनस का रेशियो है 1:1 का। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ यहाँ पर बताना चाहूंगा इसका रिकॉर्ड डेट जो फिक्स किया गया है वो है 27 अगस्त, 27 अगस्त 2025 इस डिविडेंड का इस बोनस का रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। तो देख सकते हैं बोनस का रिकॉर्ड डेट है 27 अगस्त। अब यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि 27 अगस्त तक का तो डेट है ही, लेकिन बताना चाहूंगा 27 अगस्त जो है ये आपका छुट्टी है। बिकॉज ऑफ गणेश चतुर्थी के कारण ये छुट्टी रहेगा, इस कारण से 26 अगस्त यानी कल के दिन में ही ये एक्स हो जाने वाली, यानी कि प्राइस एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर 26 अगस्त को ही देखने को मिलेगा। अब किन्हीं बोनसेस मिलेगा, तो जो भी 25 अगस्त 25 अगस्त तक की शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 27 अगस्त तक रखेंगे, वही स्कॉर्पियो इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आपका लास्ट डेट टू बाय शेयर क्या था? वो था आज, जो मैं कई बार कई वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 25 अगस्त लास्ट डेट है, रिकॉर्डेड 27 अगस्त का। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स। अब देखिए इस बोनस इवेंट के कारण कल मॉर्निंग आवर्स में आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपने एक शेयर खरीद लिया, आज इसका क्लोजिंग प्राइस इस रेंज में देख सकते हैं। तो आप मान लीजिए आपने एक शेयर खरीद लिया, एक शेयर को खरीदने में आपको इतना पैसा लगा। कंपनी कहना है कि एक शेयर है तो कंपनी एक बोनस यहाँ पर इशू करेगी, तो हो जाएंगे देखिए एक शेयर पहले से, एक शेयर बोनस के रूप में, तो हो जाएंगे 2 शेयर। अब देखिए इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए इसका नया भाव क्या निकल कर आ जाएगा, 984 रुपीज़ 50 पैसा के अराउंड में कल के दिन में मॉर्निंग आवर्स में आपको ये दिखेगा। तो ये आपका HDFC बैंक का कल ये नया भाव रहेगा यहाँ पर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बोनस का देखिए आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर 1969 का देखने को मिला। तो बोनस में हुआ क्या, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आपके अकाउंट में एक से हो गए 2, भाव जो रहता है उसी रेशियो में देखिए गिर गया। एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू प्री एंड पोस्ट बोनस चेक कीजिएगा, तो यहाँ पर सेम देखने को मिला। तो कोई चमत्कार नहीं हो रहा है यहाँ पर। सभी कोई बोलेंगे फ्री में शेयर्स मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बहुत लोग बोलेंगे फ्री में शेयर्स मिल रहा है, देख सकते हैं इस जगह पर फ्री में चाहिए, देख सकते हैं। तो सभी बोलेंगे फ्री में शेयर्स मिल रहा है, लेकिन फ्री में यहाँ पर होता नहीं। अगर आप चेक कीजिएगा फ्री नहीं होता है, बिकॉज कंपनी जिस रेशियो में यहाँ पर बोनसेस इशू करती है उसी रेशियो में देखिए यहाँ पर इसका भाव गिर जाएगा, कल के दिन में गिर जाएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका बोनस में क्या प्राइस एडजस्टमेंट होगा, हम लोगों ने चेक कर लिया। साथ साथ बताना चाहूंगा कि जो भी इस शेयर में निवेशित होंगे उनकी डीमैट अकाउंट में कल के दिन में अच्छा खासा नुकसान दिखेगा, 50% तक आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू गिर जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि देखिए, अब मान लीजिए आपने एक क्वांटिटी शेयर खरीदा, आपने इस भाव में खरीद लिया, इतना पैसा आपको लगा एक शेयर को खरीदने में। अभी क्या है कि कल के दिन में क्या हो जाएगा ना कि आपके अकाउंट में डीमैट अकाउंट में एक ही शेयर दिखेगा, एक ही शेयर दिखेगा। एंड भाव जो रहता वो तो एडजस्ट हो गया, भाव कल के दिन में गिर करके 984 एडजस्ट करके कितना दिखेगा, बार बोनस एक ही आपके अकाउंट में दिखेगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है 984 के अराउंड में देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं आपको लॉस इतना का दिखेगा, 50% आपका इन्वेस्ट वैल्यू गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको इस चीज को देख करके डरना नहीं चाहिए कि यहाँ पर अच्छा खासा 50% का नुकसान हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे ही बोनस आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा ना, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली देखिए क्रेडिट वैल्यू में चला, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 984 का भाव को, तो 1969 का देखिए इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। तो जब जैसे ही बोनसेस आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा ना, सब कुछ ऑटोमेटिकली करेक्टेड वैल्यू में चेंज कर जाएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि बोनसेस कब तक आएगा, तो देखिए सेबी का रूल कहता है कि 2 से 3 वर्किंग डे में आपके अकाउंट में बोनसेस क्रेडिट होगा। तो जैसे आएगा, बिकॉज बीच में एक छुट्टी भी है तो थोड़ा डिले भी हो सकता है, तो जैसे ही बोनस आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा सब कुछ ऑटोमेटिकली करेक्टेड वैल्यू में चेंज होगा। कल नुकसान देखिएगा, उसके पीछे रीजन क्या है, बोनस आपके डीमेट अकाउंट में नहीं आया है, इस कारण से नुकसान दिख रहा है। मोटा मोटी कहने का यह मतलब है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने चेक कर लिया फ्री लॉटरी धमाका ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर एक एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है कि फिर कंपनी बोनसेस क्यों लाती है, तो लाने के पीछे रीजन क्या है, एडजस्टमेंट करने के पीछे रीजन क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज है कि जब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ इसके पीछे रीजन क्या है
कि जब बोनस शेयर्स आपके अकाउंट ये जब क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आपके अकाउंट में या फिर शेयर मार्केट में बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, तो लिक्विडिटी बढ़ती है। लिक्विडिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग दोनों बढ़ता है। इस कारण से लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आ जाता है। साथ साथ जब इसका भाव 1969 से घट करके 984 करोड़ में जब हो जाएगा कल के दिन में, तो छोटे निवेशक रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ जाएगा। बिकॉज जब ये भाव सस्ता लगने लगेगा तब उनके रीच में आ जाएगा, वो भी इससे खरीदने बेचने दोनों करना स्टार्ट करेंगे। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ जो भी इसमें पुराने निवेशक होंगे ना, उनको उनके अकाउंट में जब बोनसेस क्रेडिट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो देखिए उनके अकाउंट में जब शेयर इंक्रीज कर जाएगा तो वो भी थोड़ा शेयर को बेचना खरीदना दोनों स्टार्ट करेंगे। इस कारण से कंपनी बोनसेस लाती है, उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो रीजन भी हम लोगों ने चेक कर लिया कंपनी बोनसेस क्यों ला रही है। तो ये हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया। साथ ही साथ है कि यहाँ हम लोगों ने ये भी चेक किया कि नथिंग इज फ्री इन शेयर मार्केट, सब में यहाँ पर एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। तो बोनस में भी यहाँ पर एडजस्टमेंट आपको कल के दिन में देखने को मिलेगा। भाव घट जाएगा, बोनसेस थोड़ा एक दो दिन बाद में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल क्या निकल कर आएगा। तो देखिए 1988 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था ये टूट चुका है। आज के दिन में देख सकते हैं उसके नीचे भी क्लोजिंग, यानी कि 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे में क्लोजिंग देखने को मिला था। ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर अभी सपोर्ट दूसरा क्या निकल कर आएगा, तो आपका लगभग 200 मूविंग एवरेज के यहाँ पर इस रेंज में सपोर्ट निकल कर आ रहा है 1843 के रेंज में। अभी क्या है इसका अगर ट्रेंड को चेक करेंगे तो इनडिसिसिव ट्रेंड है, बिकॉज दोनों मूविंग एवरेज के यहाँ पर नीचे में दोनों दोनों मूविंग एवरेज के बीच में इसका क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इनडिसिसिव ट्रेंड में है, जैसे ही 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर में जाएगा फिर ट्रेंड फिर से बुलिश हो जाएगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर में जाना जरूरी है। अभी क्या है कि ब्रेकआउट कब होगा, तो 2030 यानी एडजस्टेड भाव कल के दिन में 1015 के ऊपर में जैसे ही कल के दिन में मान लीजिए अगर तेजी बनती है तो 984 तो हम लोगों ने चेक कर लिया, अभी 1050 के ऊपर में जैसे ही चल जाएगा ना तो फिर इसमें नया आपको मूव देखने को मिलेगा। ये 50 डे 200 सभी मूव एवरेज के ऊपर में रहेगा, अच्छा खासा आपको तेजी देखने को मिल सकता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, 1015 जो रहेगा कल के दिन में इसके लिए रेसिस्टेंस का रेंज रहेगा, और इसके ऊपर में अगर क्लोजिंग हो जाता है तो समझ जाइए अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए गिरावट होती है तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर ये लेवल जो एडजस्ट करके कल के दिन में अगर चेक कीजिएगा तो इसका भाव लगभग 920 करोड़ में आपको देखने को मिलेगा, 920 करोड़ में। तो अगर गिरावट होती है तो ये रेंज बाइंग रेंज रहेगा, ये रेंज आपका रेसिस्टेंस का रेंज रहेगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करूंगा, बिकॉज ये एक मौका हो सकता है एंड ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है, बैंकिंग स्टॉक्स में दिग्गज स्टॉक है। साथ साथ निफ्टी में अच्छा खासा इनका होल्ड है, तो उतना तेज भी नहीं बनेगा और उतना गिरावट भी नहीं बनेगा, बिकॉज अगर ज्यादा गिरावट होगा तो निफ्टी में भी उसका असर देखने को मिलेगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ फ्यूचर ऑप्शन में क्या होने वाला है, इसमें स्ट्राइक प्राइस वगैरह में क्या एडजस्टमेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए जो भी होल्ड करके रखे होंगे तो एडजस्टमेंट फैक्टर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में चेक किया था कि एडजस्टमेंट फैक्टर इसमें दो रहेगा, हम लोगों ने चेक कर लिया था। तो एडजस्टमेंट फैक्टर जो रहता है विल बी 2 एंड एक्स डेट ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन शैल बी, देख सकते हैं 26, यानी कल के दिन यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। जो भी ओपन पोजिशन रहेगा उसमें क्या है, आफ्टर एंड ऑफ 25 अगस्त, तो 25 अगस्त जो कि आज के दिन में क्लोजिंग हो चुका है, तो इसके बाद अगर जो भी ओपन पोजीशन रहेगा उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। पोजीशन कैसे निकालेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। हम लोग उसको देखिए एग्जांपल के तौर पे भी चेक करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर, तो जो भी यहाँ पर देख सकते हैं पोजीशन, यहाँ पर देखिए बिफोर एडजस्टमेंट होने से पहले है एंड इधर जो है ये आपका एडजस्टमेंट होने के बाद का बताया जा रहा है। तो जो भी लॉन्ग पोजीशन मान लीजिए है 550 का लॉट साइज है, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो देखिए नया क्या निकल कर आएगा, 1100 करोड़ में देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पर। एंड अगर शॉर्ट में भी चेक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो नया क्या निकलेगा 1100, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके आपको निकालना है। साथ साथ अगर स्ट्राइक प्राइस कैसे निकालेंगे, तो स्ट्राइक प्राइस निकालने के लिए क्या करना है, आपको 2 से डिवाइड करना रहेगा। साथ साथ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या करना है, तो यहाँ भी सेम ही चीज है, स्ट्राइक प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2 से आपको यहाँ पर डिवाइड करना रहेगा, 2 से भागा दीजिएगा तो आपका नया स्ट्राइक प्राइस निकलेगा। एंड पोजीशन निकालने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। चलिए एग्जांपल से चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं पोजीशन बिफोर स्ट्राइक प्राइस एडजस्टमेंट, तो स्ट्राइक प्राइस एडजस्टमेंट से पहले इसका देखिए मान लीजिए 2020 का इसका स्ट्राइक प्राइस आपने लिया है, कॉल है यहाँ पर। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए 1010 का निकल कर आ जाएगा। मान लीजिए 2040 का आपने होल्ड किया है तो 1020 निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से आप 2 से डिवाइड करके स्ट्राइक प्राइस निकाल सकते हैं। पोजीशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, 550 को 2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नया देखिए आफ्टर पोजीशन आफ्टर स्ट्राइक प्राइस रिडक्शन 2 से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। तो एग्जांपल के तौर में मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरीके से फ्यूचर ऑप्शन में आपको एडजस्टमेंट कल के दिन में देखने को मिलेगा, जो भी होल्ड किए होंगे आपको कल ये दिख जाएगा। तो ये हो गया, हम लोगों ने ये भी चेक कर लिया है। सो ये था कंप्लीट अपडेट, हम लोगों ने चेक किया बोनस इवेंट कैसे होगा, एडजस्टमेंट क्या होगा ये HDFC बैंक में। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।